वो इस विषय पे है कि अगर कोई समाज के अंदर अपने धर्म या अपने मज़हब को लेके अगर कहीं बात करना चाहता है, जहाँ उसके लिए अच्छाई की समाज के अंदर मैसेज डालना चाहता है, जहाँ समाज के अंदर हो रहे नशे के प्रति, जहाँ समाज के अंदर हो रहे जैसे इलीगल काम के प्रति अगर वो आवाज़ उठाता है, तो क्यों उसके साथ ही गलत किया जाता है, क्यों उसकी आवाज़ दबाई जाती है, क्यों उसकी आवाज़ को जो है अपना रोंदा जाता है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जैन के यूटी चेयरमैन होने के नाते और सनातन प्रचारक होने के नाते हम लोग आज ये बोलना चाहते हैं कि हमारा साथी संजीव दुबे, जिनके साथ काफ़ी देर से इस तरीके से जो है एक प्रताड़ित किया जा रहा है इनको, कि आखिरकार इन्हीं के दुकान पे आके इनको जो है मारा जाता है और इन्हीं के ऊपर एफआईआर लगाने की बात की जाती है। और ये समाज के अंदर धर्म की बात हो, मंदिरों की बात हो, गौ रक्षा की बात हो, तमाम चीज़ें, नशे की बात हो, अगर कोई जुआ या सट्टा खेलता है उसकी बात हो, अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं, जब उठाते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ क्यों ही इनको जो है आवाज़ बंद करने की बात की जाती है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ होती है तो कैसे फिर पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन होगा। पुलिस डिपार्टमेंट कहती है हमेशा कि पब्लिक हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करे और समाज के अंदर हो रहे इस कामों को रोकने का काम किया जाए, लेकिन जब ऐसे लोग बाहर उठ के आएंगे, सोशल लोग काम करेंगे, लेकिन उन्हीं की आवाज़ को बंद किया जाएगा, तो कैसे साथ दिया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूं एज ए ह्यूमन राइट चेयरमैन होने के नाते कि जो ऐसे चीज़ों को बंद या उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, आप उनसे पूछिए, उनसे इंक्वायरी कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। आप किसी का आवाज़ को दबाएंगे तो कोई भी समाज के अंदर हो रहे गलत चीज़ के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। हमें अच्छा लगता है कि हर धर्म की इज्जत करना, हर धर्म के साथ चलना, लेकिन अपने अपने धर्म के प्रति रक्षा करने के लिए, जहाँ अपने धर्म की, जहाँ अपने गौ माता की, लेकिन उसके साथ अगर ऐसी चीज़ होगी कि उसकी आवाज़ दबाई जाएगी तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज ही आईजी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे मिल के बताएंगे कि अगर आप लोग कहते हैं कि पब्लिक का कोऑर्डिनेशन, पब्लिक का साथ होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे क्राइम या क्रिमिनल जो है वो हमारी गिरफ्त में आ सकते हैं, तो आप अगर उनको जो सहयोग करने वाले लोग हैं अगर वो सेफ नहीं, तो मुझे बताइए कौन किसकी हेल्प करेगा। और हम चाहते हैं कि संजीव जी कुछ बातें खुद भी बयान करें कि किस तरीके से जो है उनके साथ ये काम हुआ है। पिछले लगभग कोई 10 साल से जो इस चीज़ के अंदर प्रताड़ित हो रहा हूँ। कई जगह पे अभी बस स्टैंड में 10 साल से लगभग हमारा 12-13 साल हो गया जो हनुमान चालीसा कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है, तो चलता आ रहा निरंतर। उसके साथ ही हम हमेशा नशा तस्करों के खिलाफ, गो तस्करों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। और पहले भी मैंने कोई लगभग 6-7 साल पहले आवाज़ उठाई थी, जिसमें कुछ सट्टे का व्यापार जो बस स्टैंड के अंदर चलता था, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, वो बंदे अरेस्ट भी हुए, उसके बाद बाहर आते हैं। फिर उसके थोड़े दिनों बाद मुझे अरेस्ट किया जाता है, मेरे ऊपर केस एक डाल दिया जाता है जो NDPS का। और मैंने ये इस बारे में पहले भी काफ़ी इसका हाईलाइट हुई है ये अपना पूरा मसला, तो उसके वो काफ़ी कोर्ट में भी केस चल रहा है। फिर उसके बाद मेरे को 2-3 केस और बनाए जाते हैं, यानी कि पूरा PSA लगाने की तैयारी। अब ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक करिए, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि हमने क्या क्या काम किए हैं, उसके बावजूद भी हमें बार बार मुझे ही प्रताड़ित किया जाता है। उसका क्या कारण है? अभी कुछ थोड़े दिन पहले ही मेरी दुकान के ऊपर अटैक होता है, जिसमें कम से कम भी कोई 15-20 जो लोग होते हैं, तो उल्टा मेरे ऊपर ही पर्चा लगाया जाता है वहाँ पे कि हमारे 2 लड़के जो वहाँ पे खड़े थे, हालांकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं हुई, हमने फिर भी अवॉइड किया क्योंकि मैं पहले भी डरा था। ऊपर से क्या था वहाँ पे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मैंने सोचा ऐसा ना हो कहीं मेरी दुकान के दोबारा किसी ने सामान रख दिया या कोई मिली भगत के कारण मुझे दोबारा कुछ ऐसे कोई मसले में ना फंसाया जाए, तो थोड़ा मेरे अंदर वो डर था, मुझे वो समझ नहीं आई। तो मैं यही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे केस की पूरी छानबीन होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सन्नीकांत जी ने कहा कि हम IG साहब से मिलेंगे, हम आज जाएंगे, मिलेंगे उनसे, कोशिश करेंगे मिलने की। अगर हमें मिलते हैं तो ये पूरा प्रस्ताव हम वहाँ पे रखेंगे कि पूरे केस की मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों बार बार मुझे ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये बस स्टैंड में काम करते हैं और बस स्टैंड के अंदर ही एक मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर भी सियासत की जाती है। हर मंगलवार को वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर भी सियासत की जाती है। और साथ ही साथ में बस स्टैंड के अंदर कुछ ऐसे काम होते थे जो सट्टे का, जहाँ जुए का, जहाँ नशे का, जहाँ रेडी फड़ी वालों से अलग से पैसे लेने का,
तो संजीव दुबे जी अगर उनकी आवाज़ उठाते हैं तो इनके ऊपर ही किसी तरीके से जो है इनको फंसाने का काम किया जाता है। अगर प्रशासन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अगर ऐसे लोग अपने धर्म या अपने सनातन के लिए या अपने समाज के अंदर हो रही ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए काम करते हैं, तो क्यों उसी इंसान को जो है उसकी आवाज़ जो है बंद करने की बात की जाती है, उसकी आवाज़ को दबाने की बात की जाती है। यही मैं प्रशासन के सामने, आपके मीडिया माध्यम के सामने जो है बोलना चाहता हूं, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि अगर समाज के लोगों को, नौजवानों को अगर आपने नशे से दूर करवाना है, अगर आपने नशे से हटा के उनको अच्छी चीज़ों में लाना है, तो जो साथ आपका दे रहे हैं कम से कम पहले उनको सेव कीजिए, कम से कम उनके ऊपर हो रहे गलत इल्ज़ाम का जो शिकार है वो ना बनाइए। कल भी एक वाकया होता है कि हमारे पलोड़ा के अंदर 4 गाय माता को जो है वहाँ से चोरी किया जाता है, लेकिन मुझे बताइए ये चीज़ें कब तक होती रहेंगी, कब तक हम बोलते रहेंगे? हम यही चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारी आवाज़ को जो है दबाने का काम किया जाता है। बट ह्यूमन राइट के ज़रिए जहाँ RSS वाले, हिंदू परिषद वाले, जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे हैं, इस धर्म को या धर्म के अंदर हो रहे ऐसे कार्य को, जो भी ऐसी चीज़ करते हैं, उनको रोकने का आप काम कीजिए। और हम हमेशा अपने लोगों के प्रति, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति जो क्राइम हो रहा है या नशा हो रहा है या गो तस्करी हो रही है, उनके साथ हमेशा लड़ेंगे और ये काम रोकने के लिए हर प्रयास में हम आगे जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। जो गलत होगा हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन के साथ होके, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होके हम अपना काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे।